एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर वर्ड में पहला वर्ड है VIRUS, वायरस। आज वायरस के बारे में ही हम जानेंगे कि वायरस होता क्या है। पहली बात कि वायरस का फुल फॉर्म होता क्या है। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है विजन इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। विचल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज मतलब विचल मतलब अति सूक्ष्म, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, रिसोर्स मतलब संसाधन, अंडर मतलब अंतर्गत, साइज मतलब आकार। वह अति सूक्ष्म संसाधन। अगर परिभाषा की बात की जाए तो कह सकते हैं वायरस की परिभाषा होती है कि वह अति सूक्ष्म संसाधन जो हमारी सूचनाओं में अवरोध उत्पन्न करता है उसे कहते हैं वायरस। फिर से सुन लीजिए, वायरस की परिभाषा क्या होगी। वायरस का मतलब होता है वह अति सूक्ष्म संसाधन जो हमारे सूचनाओं में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, वह कहलाता है क्या, वायरस। अब बात आती है, अगर क्वेश्चन कहा जाए कि वायरस का डेवलपमेंट कब हुआ, ठीक है, या विश्व का प्रथम वायरस कब देखा गया, तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड वायरस शब्द से बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे वायरस की उत्पत्ति कब हुई, वायरस पहली बार कब देखा गया, किस सन में देखा गया, ठीक है, किसके नाम पे वायरस का नाम रखा गया, भारत में वायरस कब आया। ये सब चीजें बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आप पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि वायरस शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो कह सकते हैं इटली के वेनिस नगर में। इटली के वेनिस नगर में पहली बार वायरस पूरे वर्ल्ड में पहली बार कहाँ देखा गया, इटली के वेनिस नगर में पहली बार वायरस देखा गया। इटली के वेनिस नगर में कब देखा गया, कब की बात आती है कि वायरस विश्व का प्रथम वायरस कब देखा गया, तो यहां देख सकते हैं 6 मार्च 1993। कब देखा गया, 6 मार्च 1993 मतलब 6 मार्च 1993 में पहला वायरस देखा गया। कहां देखा गया, इटली के वेनिस नगर। मतलब इस विश्व का प्रथम वायरस जब देखा गया वह कब देखा गया, 6 मार्च 1993 में, जो इटली के वेनिस नगर में पहला वायरस देखा गया। अब बात आती है कि उस वायरस का नाम क्या रखा गया, क्योंकि पहले लोगों को किसी भी मशीन या इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स का डेवलप होता था, विकास होता था, तो उस विकास में उस व्यक्ति के नाम पर ही उसका नाम रख देते। जैसे आप लोगों ने नाम सुना भी होगा एबाकस। एबाकस एक कैलकुलेटर मशीन, लेकिन एक एबाकस महोदय थे, उन्हीं के नाम पर उस मशीन का नाम रखा गया एबाकस। और भी बहुत सी चीजें ऑप्शन आप जानते हैं, जैसे पास्कल मशीन था, नेपियर बोन्स मशीन था। सब आपके जितने साइंटिस्ट थे, जितने कंप्यूटर वेत्ताएं थे, उनके नाम पर ही उस वायरस का नाम रखा है, उस मशीन का नाम रखा गया। उसी प्रकार यहाँ पे जब इटली में वेनिस नगर में 6 मार्च 1993 में पहला वायरस जब देखा गया, तो उस वायरस का नाम रखा गया माइकल एंजेलो। ठीक है, उस वायरस का नाम रखा गया क्या, माइकल एंजेलो। अब अगर बात आ गई कि ये तो कंफर्म हो गया कि इस वायरस का विश्व का प्रथम वायरस इटली के वेनिस नगर में 6 मार्च 1993 में देखा गया, लेकिन उस वायरस का क्या नाम था, माइकल एंजेलो। अब बात आती है कि माइकल एंजेलो ही क्यों रखा गया, या माइकल एंजेलो कौन था। तो कह सकते हैं कि माइकल एंजेलो एक इटली के वेनिस नगर का ही, इटली के वेनिस नगर का प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक, मतलब कह सकते हैं कि विश्व का प्रथम वायरस का नाम क्या रखा गया, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो क्यों रखा गया, क्योंकि इटली के वेनिस नगर का रहने वाला व्यक्ति, यह जो फेमस क्या था, आर्टिस्ट था। मतलब यह आपके इटली के वेनिस नगर का रहने वाला व्यक्ति जो था माइकल एंजेलो, वह एक फेमस आर्टिस्ट था, मतलब प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है, और वह प्रसिद्ध चित्रकार के नाम पर ही इस वायरस का नाम वायरस रखा गया।
इटली के वेनिस नगर के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? माइकल एंजेलो थे। माइकल एंजेलो के नाम को ही वायरस का नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि 6 मार्च 1993 में इनकी पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि, क्योंकि 6 मार्च 1993 में इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, क्योंकि इटली के वेनिस नगर के एक फेमस आर्टिस्ट हैं और उनकी पुण्यतिथि 6 मार्च 1993 में मनाई जाती थी। और उसी समय डेवलप हुआ था, वायरस को खोजा गया, देखा गया पहली बार वायरस। और इस वायरस को जब देखा गया तो ये हुआ कि किसके नाम पर इस वायरस का नाम रखा जाए, तो वह इटली के वेनिस नगर के माइकल एंजेलो के नाम के आधार पर ही उसका नाम, वायरस का नाम क्या रखा दिया गया? माइकल एंजेलो रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि वह इटली के वेनिस नगर के प्रसिद्ध चित्रकार थे और जो 6 मार्च 1993 में वायरस देखा गया, उस वायरस को 6 मार्च 1993 में वायरस को माइकल एंजेलो का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसी समय उनकी पुण्यतिथि थी, 6 मार्च 1993 में। क्योंकि 6 मार्च 1993 में ही इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती थी और इस पुण्यतिथि पे ही वायरस को डेवलप हुआ, खोजा गया, देखा गया। इस वजह से उस वायरस का नाम क्या रखा गया? पहला विश्व का प्रथम वायरस का नाम क्या रखा गया? माइकल एंजेलो। अब बात आती है कि आपके इंडिया में कब वायरस आया? ये तो वर्ल्ड का आ गया ना। अब पहली बात आती है इंडिया में वायरस कब आया? इंडिया में वायरस की बात की जाए, इसको मिटा देते हैं। अब इंडिया में वायरस कब देखा गया? वायरस की उत्पत्ति कब या कब देखा गया? ठीक है, या वायरस की खोज कब हुई? ठीक है, ऐसे किताबों में देखे होंगे, किताब में दिया जाता है कि पाकिस्तान के लाहौर क्षेत्र में भारत में वायरस देखा गया। ठीक है, लेकिन यह गलत है क्योंकि इंडिया में वायरस 1997 में 1997 इसका डेवलपमेंट, मतलब यह वायरस की खोज कब थी इंडिया में की गई? 1997। और 1997 में ही उस वायरस का जो नाम था वह सी ब्रेन था। उस वायरस का क्या नाम था? सी ब्रेन था। 1997 में उस वायरस का नाम क्या रखा गया था? सी ब्रेन था। और वो कहां देखा गया? मद्रास। आज इसको मद्रास को हम किस नाम से जानते हैं? चेन्नई के नाम। तो विश्व का प्रथम वायरस बता दिया गया, माइकल एंजेलो थे। लेकिन इंडिया का प्रथम वायरस का क्या नाम था? सी ब्रेन था। और वो कब आया था? 1997 में। कहाँ देखा गया? सर्वप्रथम उसको चेन्नई में देखा गया। और इसके साथ ही धीरे धीरे आपको हर क्षेत्र में वायरस का डेवलपमेंट हो गया। फिर से वायरस की परिभाषा देख लेंगे। V फॉर होता है विचर, I फॉर इंफॉर्मेशन, R फॉर रिसोर्स, U फॉर अंडर, S फॉर साइज, मतलब आकार। विचर मतलब अति सूक्ष्म, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, रिसोर्स मतलब संसाधन, अंडर मतलब अंतर्गत, साइज मतलब आकार। वह अति सूक्ष्म संसाधन जो हमारे सूचनाओं में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है, बाधा लाता है, उसे ही क्या कहते हैं? वायरस। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच।